तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आ गए हैं हम आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। करंट अफेयर्स कब का? 3 जुलाई 2023 यानी कि आज का करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हालांकि क्लास थोड़ा लेट हो गई है, दिन में 10 बजे से पहले आ जानी चाहिए थी, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं डाल पाए थे। अब इसको शूट कर रहे हैं, अभी क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चाहे आपको ये 4 जुलाई को मिले कोई दिक्कत नहीं, आपका करंट अफेयर्स हम पूरा कवर कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये पूरा नहीं लिखा है मैंने, लेकिन पूरा मैं आपको बताता रहूंगा कि ये क्या अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी, भारत की अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी जिसका नाम है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज को कहां पर उद्घाटन किया गया है। तो आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पर, नई दिल्ली। अब देखिए हम आपको बताते चलें, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इस वीडियो में या आगे भी जितनी करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी सभी में हम लोग आपका स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलेंगे। स्टैटिक जीके मतलब अब दिल्ली का आपको पता है, दिल्ली क्या है? एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर, ठीक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और साथ ही साथ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है दिल्ली के सीएम साहब का तो सभी को पता है, दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल। कौन है भाई? दिल्ली के सीएम केजरीवाल। लेकिन अगर हम बात करें कि दिल्ली के उपराज्यपाल, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें राज्यपाल नहीं होता, उसमें उपराज्यपाल होता है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल का आप लोग नाम बता सकते हो? विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है? दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। अगर हम बात करें दिल्ली के पुलिस महानिदेशक की, जो दिल्ली पुलिस का महानिदेशक है, दिल्ली पुलिस के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली पुलिस के महानिदेशक है हमारे संजय अरोरा। क्या नाम है उनका? संजय अरोरा, ठीक है। क्लियर हो गया दिल्ली के बारे में। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दिया जाएगा, पहले आप इसको पढ़ लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन होगा कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 2 जुलाई को, यानी कि कल 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था। अगर हम बात कर लें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए गए थे? तो एक दिवस तो मनाया गया था आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, दूसरा मनाया गया था आपका डाक कर्मचारी दिवस और तीसरा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, जो आपका सीए होते हैं ना, सीए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया था। 1 जुलाई को 3 दिवस मनाए गए थे। पहला कौन सा बताया हम लोगों ने? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, दूसरा बताया डाक कर्मचारी दिवस और तीसरा आपको बताया हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया था। क्लियर हो गया सभी का? भाई सबको क्लियर हो गया? हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके भी आपके कवर कराते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कहाँ की संसद में ऋण पुनर्गठन पर खुली बहस हुई? जो ऋण पुनर्गठन है, ऋण यानी कि कर्जा, लोन के पुनर्गठन पर, रिन्यू के लिए खुली बहस हुई। कहां पर? संसद में बहस हुई। कहां की संसद में हुई? आपके श्रीलंका की संसद में हुई। कहां की संसद में हुई भाई साहब? श्रीलंका की संसद में हुई। अगर श्रीलंका की बात करें हम राजधानी की, तो राजधानी देखिए आधिकारिक तौर पर 2 राजधानी यहाँ की दिखाता है, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, जो कि एक विधायी राजधानी है। कैसी है? विधायी राजधानी है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी की, तो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी इसकी कोलंबो है। कौन सी है? कोलंबो। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? कोलंबो ही है। कौन सा शहर है सबसे बड़ा? कोलंबो शहर ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें इसकी आज़ादी की, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? यूनाइटेड किंगडम से श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी 4 फरवरी 1948 को इसे आज़ादी मिल गई थी। भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन इसको 4 फरवरी 1948 को आज़ादी मिली थी। लेकिन भारत ने अपने आप को गणराज्य बना लिया था कब?
संविधान जल्दी ही लागू कर लिया था, 1950 में संविधान भारत ने अपना लागू कर लिया था। लेकिन ये जो गणराज्य बना, ये गणराज्य बना था जाकर के 1972 में, 1972 को जाकर के गणराज्य बना था कौन? श्रीलंका। 1948 में इसको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गणराज्य कब जाकर के बना? 1972 में बना था। ठीक है, 22 मई 1972 को। अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो सबको पता है श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? गोताबाया राजपक्षे। क्या नाम है? गोताबाया राजपक्षे। अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर चलता है तो रुपया ही, लेकिन कौन सा? श्रीलंकाई रुपया। हमारे यहाँ पर कौन सा रुपया है? भारतीय रुपया। नोट पर भी लिखा हुआ आता है, जो एक रुपया होता है ना, रुपया बना हुआ हमारे यहाँ पर 1 का रुपया। ठीक है, इस तरह से छपा हुआ आता है। ठीक है, अब महंगाई ज़्यादा है तो इस तरह से ये छपा हुआ आता है कि भाई अब 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। पहले महंगाई कम थी, 1 रुपये में अनाज मिल सकता था, तो इसलिए पहले गेहूं की बाली छपी हुई आती थी। ठीक है, गेहूं की बाली उस पर बना करके देते थे, अब नहीं आती है। ठीक है ना, अब गेहूं की बाली उस पर नहीं आती, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है तो 1 रुपये में अनाज अब नहीं मिलेगा, तो गेहूं की बाली अब नहीं देते। ठीक है, लेकिन उस पर लिखा हुआ होता है भारतीय रुपया। लेकिन यहाँ की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो दिनेश गुणावर्धना यहाँ के प्रधानमंत्री। कहाँ के? श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2023 में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? भारत का 2023 में शीर्ष ऐसा राज्य जो कि इलेक्ट्रॉनिक को निर्यात करता है, कौन सा रहा है भाई? तमिलनाडु रहा है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के बारे में हम बात करें, अगर स्थापना की बात करें, तो स्थापना तो इसकी स्टार्टिंग में पहले ही हो गई थी 26 जनवरी 1950 को ही, क्योंकि उस समय नाम था इसका मद्रास। क्या नाम था? मद्रास नाम था। लेकिन कब? 1969 को इसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया था। ठीक है, तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है भाई? मद्रास है। ठीक है, 1950 में जब लागू किया गया था संविधान को, तो उस समय राज्य बन गए थे और उस समय नाम था इसका मद्रास। लेकिन 1969 में आकर के इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी की, तमिलनाडु की राजधानी की अगर बात करें, तो सभी को मालूम है राजधानी यहाँ की चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। उसके बाद अगर बात करें इसमें जिले कितने हैं, तमिलनाडु में जिले की बात करें तो 38 जिले यहाँ पर हैं। कितने जिले हैं भाई? 38 जिले यहाँ पर हैं। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। रविंद्र नारायण रवि तमिलनाडु के क्या हैं? राज्यपाल हैं। अगर बात करें हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, कि भाई तमिलनाडु के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एम.के. स्टालिन। सभी को मालूम है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? एम.के. स्टालिन। मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से कि विधानसभा सीटें कितनी है इसके अंदर, तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या है 234, 234। अगर बात करें यहाँ की लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 39 लोकसभा सीटें हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? 18 सीटें हैं। कितनी? 18 सीटें हैं। और यहाँ पर विधान परिषद है नहीं, विधानमंडल यहाँ पर 1 सदनीय है, 2 सदनीय है नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। चलिए, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है हमको कि यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकॉन किसको मिला है? ठीक है, क्या? यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है? मैरी कॉम को नामित किया गया है। ठीक है, भारत की जानी मानी बॉक्सर हैं मैरी कॉम। इनकी बायोग्राफी में एक मूवी भी बनी, जिसको इनका रोल लीड किया था किसने? प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, तो मैरी कॉम। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक के वित्तीय अधिकारी रणजीत सिंह अत्रा ने इस्तीफा दिया है? जो रणजीत सिंह अत्रा है, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो एक बैंक के वित्तीय अधिकारी थे, मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, इन्होंने बैंक से इस्तीफा दे दिया है। ये किस बैंक के वित्तीय अधिकारी थे? किस बैंक के थे भाई? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी कामकाज था, जितने भी उसके शक्तियां थी, उन सभी को RBI ने ले लिया था।
अब जब ये नाम का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रह गया था तो इसको खत्म करके इसकी जगह पर एसबीआई भारतीय संसद ने बना दिया था। भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है कौन सा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि भाई इसका पुराना नाम क्या है तो किसकी जगह पर बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई। आईबीआई की जगह पर बना था कौन सा? एसबीआई। तो इसका नाम क्या होगा पुराना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इसका हेड ऑफिस, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि भाई एलन आर्किन का निधन हुआ, ये कौन थे? एलन आर्किन का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से आते थे? अब भाई एलन आर्किन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एलन आर्किन को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। कौन सा अवार्ड मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो फिल्म को बनाने वाला कौन होता है? अभिनेता होता है। कौन होता है भाई? अभिनेता होता है। तो एलन आर्किन का निधन जो हुआ है वो कौन थे भाई? अभिनेता थे। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद हम आगे बात करें कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो नई जर्सी आई है, अब उस नई जर्सी के स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक कौन है? ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो। तो कौन है भाई? ड्रीम 11। और कब तक रहेंगे ये? 2026 तक। कब तक रहेंगे? 2026 तक। 2023 से 2026 तक भारतीय टीम की जो नई जर्सी बनी है उस जर्सी के स्पॉन्सर कौन रहेंगे? ड्रीम 11। ठीक है, सभी को याद होगा, ये तो बहुत ज्यादा इसके एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि ये मैं कर लेता हूं, आप क्या करो? ड्रीम 11 पर टीम बना लो। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद आगे बात करते हैं हम कि भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बनाए गए हैं। देखिए, सबसे ऊपर होते हैं कौन? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की को मतलब राय देने के लिए, उसका हाथ बटाने के लिए एक और जनरल बनाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता बने हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। जून 2023 में जीएसटी संग्रह कितने परसेंट बढ़ा है? कितने परसेंट बढ़ा है भाई? जीएसटी संग्रह 12% बढ़ा है। कितने परसेंट? 12%। और 12% बढ़ने के बाद ये 1.61 लाख करोड़ का हो गया। कितने? 1.61 लाख करोड़ क्या हो गया? जीएसटी संग्रह हो गया। बढ़कर कितना हो गया? 1.61 लाख करोड़। चलिए आगे देखते हैं। तो बढ़ा कितने परसेंट है भाई? 12% बढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं, वीजा ने किस देश की फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को खरीदा है या खरीदने की घोषणा की है? अभी खरीदा नहीं, खरीदने की घोषणा की है। और घोषणा भी कितने में की है? $1 अरब में। देखिए, ये वीजा आपने देखा होगा, आप एटीएम कार्ड जो आते हैं, एक मास्टर कार्ड आता है, एक वीजा कार्ड होता है। ये एक वीजा एक कंपनी है भारत के अंदर। ठीक है, वीजा कंपनी है। इस वीजा कंपनी ने कहा किस देश की फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो, ये एक कंपनी है, फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो एक कंपनी है, इस कंपनी को खरीदने की घोषणा की है। किस देश की है? ब्राजील की। ये जो कंपनी है फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो जो कंपनी है, किस देश की है? ब्राजील की है। ठीक है, क्लियर है? साथ ही साथ याद करते चलिए, जब आप पढ़ने बैठा करें तो अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठा करें। ठीक है, और पढ़ाई तो जरूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीख ले। ठीक है, और कभी ये मत सोचना कि भाई कोई पढ़ी लिखी हमें मिल जाएगी, नौकरी पेशा मिल जाएगी तो हमारे साथ रहेगी। आप याद करना ज्योति मौर्य को, एसडीएम बनने के बाद जिस पति ने उसको पढ़ाया लिखाया उसी को छोड़ करके चलेगी। आप ये मत सोचना कि आपकी वाली 100 रुपए के चॉकलेट में मान जाएगी और आपका साथ देती रहेगी। इसलिए पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो और यही काम आएगी, पढ़ाई ही आपके काम आएगी। और सबसे ज्यादा खुशी आपको उस दिन होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। उस समय आप ये तक भूल जाओगे कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। आप ये देखोगे कि हमारी वजह से कितने खुश हमारे माँ बाप हैं। वो जो फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग ही अलग होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया। उसके बाद किस राज्य में समुद्री विरासत परिषद
थोड़ा ब्राजील के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ब्राजील की राजधानी तो ब्रासिलिया है, सभी को मालूम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके राष्ट्रपति की तो इसके राष्ट्रपति हैं लुई इनासियो लूला दा सिल्वा, क्या, ठीक है, लूला दा सिल्वा इसके कौन है, राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अब बात करें हम इसके उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति हैं इसके गेराल्डो जेस रोड्रिग्स, ठीक है, गेराल्डो जेस रोड्रिग्स इसके कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो ब्राजीलियाई रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। कौन सा रियाल, ब्राजीलियाई रियाल, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे क्या कह रहा है कि किस राज्य में समुद्री विरासत परिसर विकसित होगा, यानी कि केंद्र सरकार ने भारत के एक राज्य में समुद्री विरासत परिषद विकसित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य में करेगा, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। गुजरात के बारे में अगर हम थोड़ा आपको बताएं तो स्थापना इसकी 1 मई 1960 को हुई थी। इससे बंबई से काट करके 2 राज्य बनाए गए थे 1960 में। बंबई के ऊपर ज्यादा झगड़ा चल रहा था क्योंकि एक बोलते थे मराठी और कुछ लोग बोलते थे गुजराती, तो गुजराती भाषियों के लिए गुजरात बना दिया गया था और मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया था। और जो बंबई था उसको खत्म करके एक शहर महाराष्ट्र में बना दिया गया जिसका नाम है मुंबई, ठीक है। वहां पर मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो अभी बता रहे थे आपको 1 मई 1960 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 मई 1960 को। उसके बाद अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, गांधीनगर है, सभी को मालूम है राजधानी की क्या है, गांधीनगर है। अगर हम जिलों की बात करें तो गुजरात के अंदर जिले कितने हैं, 33 जिले हैं कितने जिले हैं भाई, 33 जिले हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के क्या है भाई, राज्यपाल हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 यानी कि 182 है और लोकसभा सीटों की संख्या 26 यानी कि 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। याद आपको करना है। स्टैटिक जी के हम साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए इस पर लिख नहीं सकते और एडिटिंग करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने ये पहले ही लिख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि किसने 40 साल बाद HDFC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। देखिए HDFC कौन सी बैंक है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस बैंक का पूरा नाम है, ठीक है। इस बैंक में 40 साल से कार्यरत चेयरमैन के पद पर कौन, दीपक पारेख। कौन है भाई, दीपक पारेख। दीपक पारेख ने इनसे क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बात करें हम नशीली दवाओं MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी किस देश ने। देखिए अधिकतर सभी देशों में जो नशीली दवाएं होती हैं उन पर बैन लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अल्प्रेक्स वगैरह हमारे देश में बैन है, नींद की गोली वगैरह होती है, सब पे बैन है और लगना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में नशीली दवाएं कौन सी, MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए, ऐसे ही आम बांटने के लिए नहीं, चिकित्सा उपयोग के लिए, अगर उनसे किसी की बीमारी ठीक हो सकती है तो इसलिए उसने कह दिया है कि आप इसका उपयोग कर सकते हो। किसने बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन्हें हम आपको अभी बताएंगे। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम इसको ऐसे ही आपको बता देते हैं, याद कर लेना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने लोसाने डायमंड लीग 2023 जीती है। किसने, नीरज चोपड़ा ने। किसने जीती भाई, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा, ठीक है। कौन सी लीग जीती है, एक बार फिर से बता रहा हूं, कौन सी लीग, लोसाने डायमंड लीग 2023। लोसाने डायमंड लीग 2023 के विजेता कौन है, नीरज चोपड़ा, जिसने भारत को सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। और किस क्षेत्र में, यानी कि किस खेल में, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों के GI टैग मिले हैं।
मतलब किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में आप सभी को मालूम होगा, स्थापना 24 जनवरी 1950 को हो गई थी। राजधानी इसकी लखनऊ है, प्रेजेंट में राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके राज्यपाल की तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और अगर हम बात करें इसके मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की कि भाई यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या है 403। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 यानी कि 31 है। एक बात और, जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है वो 2 सदनीय है, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 100 है। कितनी है भाई? 100 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये था 3 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। आपको ये याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आगे आपको डेली करंट अफेयर्स भी और साथ ही साथ कुछ फैक्ट वाली वीडियो और साथ ही साथ अदरवाइज जो सब्जेक्ट आपके हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, सभी की जीएस आपको टाइम से मिलती रहेगी। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, अपना साथ बनाए रखिए। जय हिंद, थैंक यू क्लास।